अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सुबह उठते ही अपनी चाय, दूध, स्मूदी या ओट मील में हल्दी डालते हैं? अगर हाँ तो दिल खुश होता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। हल्दी से सोजिश कम होती है, जोड़ों का दर्द हल्का होता है, दिल मजबूत और सेहतमंद होता है। साथ में यादाश्त भी बेहतर हो जाती है। और वाकई साइंस के मुताबिक हल्दी इन सब चीज़ों में बहुत मदद करती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप हल्दी रोज़ाना लेते हो तो कुछ ऐसे आम खाने हैं जो हल्दी के साथ मिलकर आपके जिस्म को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देते हैं। ये आम से खाने जो आपके जोड़, दिल और यादाश्त तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हल्दी गलत खानों के साथ मिलाई जाती है तो इसका फ़ायदा देने वाली ताकत कमज़ोर हो जाती है या फ़ायदे बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये उल्टा आपके हाजमे के निज़ाम पे बोझ बनकर पेट में जलन, गैस या सोजिश तक पैदा कर सकती है। मतलब जो हल्दी आप अपनी सेहत के लिए लेते हो वो शायद आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा रही हो। इस वीडियो में आपको वो 3 आम खाने बताने वाला हूं जो हल्दी के साथ कभी नहीं खाने चाहिए। और साथ में वीडियो में आपको 3 ऐसी बेहतरीन चीज़ें भी बताएंगे जिन्हें हल्दी के साथ खाने से उसका असर कई गुना बढ़ जाता है और जिस्म को मैक्सिमम फ़ायदा होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हल्दी बड़ी उम्र के लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है? देखिए, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हम अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। जोड़ों में सख्ती महसूस होती है, हजम करने की ताकत पहले जैसी नहीं रहती, सोजिश बढ़ जाती है, वर्जिश के बाद रिकवरी स्लो हो जाती है और कभी कभी तो लगता है यादाश्त भी पहले जैसी तेज नहीं रही। इसलिए बहुत से बड़ी उम्र के लोग कुदरती घरेलू नुस्खों की तरफ जा रहे हैं। और इन नेचुरल रेमेडीज में सबसे ज्यादा मशहूर हल्दी है, जिसे अक्सर सुपर स्पाइस भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हल्दी में एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं, जिसकी वजह से सेहत के कई मसाइल बेहतर हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसे सही से खाया जाए। तो टर्मरिक सप्लीमेंट लेने से पहले या अपनी चाय में पाउडर मिलाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे किस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन खानों की पूरी डिटेल। नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं उन चीज़ों की जो लगभग हर घर के किचन में मिलती है, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें। लेकिन यहाँ हम सिंपल दूध, लस्सी या सफ़ेद दही की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्री में बनती हैं, पैकेट में बंद होती हैं, जैसे चीज़ स्लाइसेस, पाउडर वाली मलाई जो कॉफ़ी वगैरह में मिलाई जाती है, मीठा दही या पैकेट में रेडी किया हुआ चीज़ हो गया। ये चीज़ें खाने में आसान होती हैं, जायका भी अच्छा होता है, इसलिए लोग इन्हें खासकर नाश्ते में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात हल्दी की होती है तो ये प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि इनमें मिलावट, ज़्यादा शक्कर और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेट में मुश्किल से हजम होते हैं और हल्दी के असर को रोक देते हैं। तो पहली चीज़, आपने हल्दी को डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कभी नहीं खाना। नंबर 2, विनेगर रिच फूड्स। दूसरी कैटेगरी में आती हैं वो चीज़ें जिनमें विनेगर यानी तेजाबियत ज़्यादा होती है, जैसे बॉटल वाली सैलेड ड्रेसिंग है, अचार, केचप, मस्टर्ड और वाइट विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर से बनी हुई चीज़ें हैं। ये चीज़ें लगभग हर घर में होती हैं, ये सब आम चीज़ें लगती हैं, लेकिन मसला ये है कि हल्दी बहुत सेंसिटिव होती है। हल्दी का फ़ायदा देने वाला हिस्सा, जिसे करक्यूमिन कहते हैं, उसे जिस्म में जज्ब होने के लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लेकिन जब आप हल्दी को बहुत खट्टी चीज़ें जैसे विनेगर के साथ खाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाती है और उसका असर कम हो जाता है। वो जिस्म में सही तरह जज्ब होने से पहले ही काम करना बंद कर देती है। और अगर आपके पेट में एसिडिटी का मसला है तो हल्दी और विनेगर का कॉम्बिनेशन पेट में जलन और पेट का फूलना ज़्यादा कर सकता है। बहुत से लोग सलाद ड्रेसिंग में हल्दी डाल देते हैं ये समझकर कि ये हेल्दी है। असल में ये आइडिया तो ठीक है, लेकिन अगर ड्रेसिंग विनेगर या ज़्यादा खट्टी है तो वह हल्दी के फ़ायदे कम कर देती है। बेहतर तरीका यह है कि अपना सैलेड ड्रेसिंग खुद बनाएं। थोड़ा सा जैतून का तेल, थोड़ा सा नींबू और 1 चुटकी काली मिर्च मिला के बना लें। ये ना सिर्फ जायके में अच्छा होता है, बल्कि जैतून का तेल और काली मिर्च मिलकर हल्दी के करक्यूमिन को ज़्यादा अच्छे से जज्ब होने में मदद करते हैं।
और अगर आपको अचार या बहुत खट्टी चीजें पसंद है तो उन्हें हल्दी वाले खानों से अलग वक्त पर खाएं। सीधी बात यह है, खट्टी चीजें बुरी नहीं होती, लेकिन उनका सही वक्त और सही कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर चाहते हो कि हल्दी आपको सही फायदे दे तो विनेगर के साथ ना खाएं। नंबर 3, शुगरी सीरियल्स एंड बेक्ड आइटम्स। तीसरे नंबर पे जो खाने आते हैं वो हैं शुगरी सीरियल्स, यानी कि मीठे सीरियल्स और बेक्ड आइटम्स। सुबह का एक बाउल मीठा कॉर्न फ्लेक्स हो, मीठी चाय हो या कॉफी हो, या फिर जब भी भूख लगे कोई बिस्किट्स या केक या मीठी चीज खाना बहुत से लोगों की आदत होती है। आजकल तो हल्दी भी काफी चीजों में शामिल की जा रही है, जिसे काफी सेहतमंद समझा जाता है। और आपको पता है इन चीजों में बहुत ज्यादा सफेद शक्कर शामिल होती है, तो समझ लें हल्दी के फायदे नहीं मिलने। क्योंकि मीठा सोजिश पैदा करता है, खून में शुगर लेवल ज्यादा कर देता है, जिनसे क्रोनिक बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द और यादाश्त कमजोर होने जैसे मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हल्दी सोजिश कम करती है, जिस्म में सूजन को कम करती है, खुलियों को नुकसान से बचाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। तो जब आप हल्दी के साथ मीठा सीरियल्स, बिस्किट्स या केक खाते हो तो समझ लें हल्दी सोजिश कम करने का और शक्कर सोजिश बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि एक दूसरे के उलट है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हल्दी का असर कम हो जाता है। साथ में शक्कर वाली चीजें इंसुलिन को बढ़ाती हैं, हाजमे के निज़ाम को स्लो कर देती हैं और न्यूट्रिएंट्स जज्ब होने में रुकावट पैदा करती हैं। बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, जोड़ों का दर्द कम करना चाहते हैं या दिमाग की सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन और भी नुकसान दे सकता है। इससे बचने के लिए हल्दी को बिना शक्कर वाले खानों में या ताज़ा फलों की स्मूदी में शामिल करें। मीठा चाहिए तो थोड़ा खालिस शहद या मैपल सिरप यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा कुदरती होते हैं, कम प्रोसेस्ड और खून में शुगर को इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाते। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि हल्दी को सही चीज़ों से मिलाकर खाया जाए तो इससे फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। इसके लिए आप ये 3 सिंपल चीज़ें हल्दी में मिलाएं, जिनसे हल्दी का कर्क्यूमिन ज़्यादा अच्छे से जज्ब होता है और फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 1, ब्लैक पेपर। सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ काली मिर्च है। काली मिर्च में एक कुदरती कंपाउंड होता है जिसे पेपरिन कहते हैं, जो हल्दी के कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा सकता है। सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च से इसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों के लिए अहम है, क्योंकि उम्र के साथ हमारा जिस्म न्यूट्रिएंट्स जज्ब करने में कमज़ोर होता जाता है। हल्दी और काली मिर्च मिलाने से ना सिर्फ हाजमा बेहतर होता है, बल्कि आपके जोड़, दिमाग और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आपको ज़्यादा नहीं डालनी, बस एक चुटकी ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च काफ़ी है। इसे हल्दी वाली किसी चीज़ में डाल सकते हैं। इससे जायका इतना चेंज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे 1/4 चम्मच हल्दी को 1 कप गर्म दूध में मिलाएं, ऊपर से एक चुटकी काली मिर्च डालें, अच्छी तरह हिलाकर रोज पिएं। तो ये छोटी सी आदत आपके लिए रोजाना सोजिश कम करने, दिमाग को फ्रेश रखने और जोड़ों को कंफर्टेबल बनाने में मदद करेगी। नंबर 2, हेल्दी फैट्स। दूसरे नंबर पे हेल्दी फैट्स के साथ हल्दी को इस्तेमाल करें। हल्दी का जो मेन कंपाउंड कर्क्यूमिन है वो फैट सॉल्युबल होता है, यानी ये चर्बी में घुलकर जज्ब हो जाता है। मतलब अगर आप हल्दी बिना किसी हेल्दी फैट्स के खा रहे हो तो उसका बहुत सा हिस्सा जिस्म इस्तेमाल किए बगैर निकाल देता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बड़ी उम्र में सोजिश, जोड़ों का दर्द या बॉडी स्टिफनेस का सामना कर रहे हैं। हल्दी को सही फैट्स के साथ लेने से ये डायरेक्टली खून में शामिल हो जाती है, जिससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। हेल्दी फैट्स में जैतून का तेल, एवोकेडो, नट्स, बटर, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और फैटी फिश वगैरह शामिल हैं। ये फैट्स दिल, दिमाग, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं और प्रोसेस्ड फैट्स जैसे मार्जरीन या डीप फ्राइड ऑयल्स की तरह नुकसान नहीं देते। हेल्दी फैट्स हल्दी को आपके जिस्म के उन हिस्सों तक ले जाते हैं जहां इनकी ज़रूरत होती है, जैसे जॉइंट्स, दिमाग और इम्यून सिस्टम वगैरह है। लेकिन अनहेल्दी फैट्स जैसे मार्जरीन, बनस्पति घी या पुराने डीप फ्राई ऑयल से बचना है, क्योंकि ये सोजिश बढ़ाते हैं और हल्दी के फायदे कम कर देते हैं। नंबर 3, रॉ हनी। तीसरे नंबर पे हल्दी के साथ मीठे में खालिस शहद का इस्तेमाल फायदा दे सकता है। ये सिर्फ जायका ही नहीं देता, बल्कि अपने साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, सोजिश कम करने वाले कुदरती कंपाउंड्स
और एंजाइम्स भी लाता है जो हाजमे और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। जब हल्दी और शहद मिलाकर लिए जाते हैं तो दो फायदे होते हैं। पहला, इससे ड्रिंक्स या टीज में हल्दी के टेस्ट को बेहतर बनाता है ताकि आसानी से पिया जाए। दूसरा, ये दोनों मिलकर सोजिश कम करते हैं। गले में आराम मिलता है, पेट की सोजिश कम होती है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन एक बात याद रखें, शहद हमेशा खालिस होनी चाहिए। हल्दी के साथ यूज करने का कुछ आसान तरीका बताते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी को 1 चम्मच खालिस शहद और गर्म पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर आराम से घूंट घूंट करके पिएं। हल्दी और राज शहद को हर्बल टी में डालकर शाम को एक सूदिंग ड्रिंक बना के पिएं। हल्दी, शहद और नींबू को गर्म पानी में सुबह मिलाकर पिएं। ये किसी बेहतरीन डिटॉक्स से कम नहीं होता। या फिर सिर्फ हल्दी और शहद का पेस्ट बना लो और हर दिन इसमें से 1 छोटा चम्मच खाओ। इसे लोग गोल्डन स्पून भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें मौसम बदलने पर एलर्जी होती है, साइनसिस का मसला होता है या गला खराब रहता है। अगर आपको डायबिटीज है या आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे हो तो रॉ शहद भी हद से ज्यादा ना लें। यह कुदरती है लेकिन फिर भी इसमें शक्कर होती है। दिन में 1 चम्मच तक आमतौर पर सेफ होता है और ज्यादातर लोगों को फायदा देता है। तो आज हमने हल्दी के बारे में बात की। ये क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आपकी रोजाना की लाइफ का हिस्सा बन सकती है। हमने वो 3 आम चीजें देखी हैं जो हल्दी के फायदों को ब्लॉक करती हैं और फिर वो 3 सिंपल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे काली मिर्च, हेल्दी फैट्स और राज शहद के बारे में जाना है जो हल्दी के फायदों को काफी बढ़ा देते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।